नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने फिर एक बार भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले बालेन शाह ने दावा किया है कि नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भारत के इशारे पर फैसले लेते हैं। इतना ही नहीं, बालेन शाह ने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड पर भी भारत की गुलामी करने का आप सबको पता है कि बालेन शाह काठमांडू सिटी के वो मेरे जिन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप अपने ऑफिस में नेपाल में सबसे पहले लगाया, और इसी चीज को देख के इंडियन मीडिया में इसके बारे में गुस्सा पाया जाता है। इंडिया मीडिया अभी तक ग्रेटर नेपाल के इस मैप लगाने के बाद बालेन शाह से काफी नफरत करती है। आज भी हमारे पास एक अहम खबर है, तो उसको देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबको खबर मिल चुकी होगी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि जितने भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो इंडिया में चुने जाते हैं, फिर बाद में वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी के बारे में बालेन शाह ने ये कहा कि इस टाइम के नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया गुलाम कंट्री का एक गुलाम बना हुआ है और हमारी कंट्री के ऊपर राज कर रहा है। तो ये वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया इस टाइम पे बालेन शाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता जा रहा है। नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने फिर एक बार भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले बालेन शाह ने दावा किया है कि नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भारत के इशारे पर फैसले लेते हैं। इतना ही नहीं, बालेन शाह ने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड पर भी भारत की गुलामी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो बालेन शाह भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल का एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसको लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। बालेन शाह ने अपने नक्शे में भारत के कई हिस्सों को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया था, और अब उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नेपाल की सरकार में शामिल कई सांसद कथित रूप से भारत के इशारे पर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय गुलाम देश की सरकार को चला रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से नेपाल में बवाल हो गया, और नेपाल की संसद से लेकर सड़क तक पर नेपाल में विपक्ष ने पुष्प कमल दहल प्रचंड का विरोध शुरू कर दिया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी। नेपाली पीएम ने हाल ही में कहा था कि नेपाल में बसे एक भारतीय बिजनेसमैन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए भारत से बात की थी। उनके इस बयान पर नेपाल का विपक्ष भड़क गया और कह रहा है कि नई दिल्ली की तरफ से नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो नेपाल में 6 दशकों से अधिक समय से रह रहे भारतीय बिजनेसमैन सरदार प्रीतम सिंह को लेकर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रचंड ने कहा कि सरदार प्रीतम सिंह ने भारत नेपाल रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताएं तो चीन ने नेपाल की राजनीति में दखल अंदाजी शुरू कर दी है। चीन चाहता है कि नेपाल में भारत का प्रभाव कम हो और चीन का प्रभाव बढ़े। चीन ने हाल ही में नेपाल को कई तरह की परियोजनाओं का लालच भी दिया। चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए भी नेपाल के लिए कर्ज का बड़ा जाल तैयार कर दिया है, जिसमें अब नेपाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो आप लोगों ने देख ली, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इस टाइम पे अगर ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जा रही है और साथ में बालेन शाह के बारे में बात की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि नेपाल के अंदर एक मुद्दा इस टाइम पे चल चुका है। इस टाइम पे एक टॉपिक चला है। आपने देखा होगा कि इस टाइम के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि नेपाल के जितने भी प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं इंडिया से चुनते हैं और बाद में वो जाके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इसके खिलाफ जो है ना बालेन शाह खबर देते हुए जा रहे थे, और बालेन शाह ने ये कहा कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है जो इंडिया का गुलाम हो, जो इंडिया के तलवे चाटता हो और बाद में वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनता है। इस प्राइम मिनिस्टर को जल्द से जल्द जो है वो रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी। और नेपाल की काफी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने तक ये कह दिया कि नेपाल की प्राइम मिनिस्टर को गुलाम बनना नहीं चाहिए, इसको इसी टाइम पे रेजिग्नेशन देना चाहिए, इसको अपना पद छोड़ना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बात की थी कि नेपाल के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नेपाल से चुनते हैं। फिर बाद में उन्होंने अपनी सफाई देते हुए ये बात की कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इस बुक की बात कर रहा हूँ, जो बुक उन्होंने प्रीतम सिंह के एक बुक थी उन्होंने लॉन्च की, तो उसने ये कहा था कि इस बुक में लिखा गया है। सो हो सकता है कि उस बुक में भी लिखा होगा, हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं सच बोला होगा, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि इंडिया के बहुत बड़े टाइकून, एक बहुत बड़े जो है वो बिजनेसमैन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं और उसके बाद ही नेपाल के अंदर कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये भी कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है कि भाई नेपाल के जितने भी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।